नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीच मिनट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र जी भैया जी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जो थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। आपके लिए आज जो इस वीडियो में मैं लेके आया हूं वो है सब्जेक्ट कोड CE3006 यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसकी यूनिट 2 फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के अंतर्गत पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कण माप वितरण, जिसमें प्लॉटिंग ऑफ कर्व भी होता है, इफेक्टिव डायमीटर भी होता है, वेल ग्रेडेड सॉइल क्या होती है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड जो ग्रेडेड सॉइल क्या होती है, इस बारे में चर्चा करेंगे। करीबन 30-35 मिनट का वीडियो होना चाहिए। आप इसको ध्यान से देखें और अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, ताकि भविष्य में आपको मेरे वीडियोस बराबर मिलते रहें। अगर आपको मैं लिंक ना भी भेजूं तो आपको वीडियोस मिलते रहें, क्योंकि केवल आपके इस सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। फ्यूचर में भी बहुत सारे सब्जेक्ट में मैं काम करूंगा सिविल के, जिनका लाभ आपको मिलता रहे, इसी आशा से मैं काम किया करता हूँ। तो आज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले तो ये है कि हमें क्या आवश्यकता है। आपको पता है कि अलग अलग प्रकार के सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की जो सॉइल की जरूरत पड़ती है। तो हमें अगर पता पड़ जाए कि इस सॉइल पार्टिकल की साइज या पर्टिकुलर जो सॉइल पार्टिकल की साइज के कितने परसेंट आपको चाहिए, किस साइज के कितने परसेंट चाहिए, किस साइज के कितने परसेंट चाहिए, ताकि आप एक वेल ग्रेडेड सॉइल या कभी कभी चाहिए यूनिफॉर्मली जो ग्रेडेड सॉइल वो आप प्राप्त कर सकें। तो हमको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करना आवश्यक है। इससे सॉइल सैंपल में विभिन्न माप के कणों का परसेंटेज ज्ञात किया जाता है कि किस माप से मतलब डायमीटर, किस डायमीटर के कितने परसेंट पार्टिकल्स हैं, या इस साइज के पार्टिकल से कितने परसेंट बारीक हैं यानी फाइनर हैं। और ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको मैकेनिकल एनालिसिस भी कहा जाता है, यानी कि यांत्रिक विश्लेषण। कभी कभी परीक्षा में पूछ सकते हैं कि मृदा कणों के यांत्रिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो यांत्रिक विश्लेषण का मतलब मैकेनिकल एनालिसिस यानी कि पार्टिकल साइज एनालिसिस। अब ये जो पार्टिकल साइज एनालिसिस है, ये दो प्रकार का होता है। पहला सीव एनालिसिस, जिसे कहते हैं चलनी विश्लेषण। कई लोग इसको छलनी भी लेते हैं, लेकिन छलनी सही शब्द नहीं है, चलनी छानने के लिए जो काम आती है ना, हाँ, चलनी विश्लेषण या सीव एनालिसिस। और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस, इसे कहते हैं हिंदी में अवसादन विश्लेषण। ये आपके पाठ्यक्रम की सीमा से बाहर है, डिप्लोमा के, लेकिन पता होना चाहिए ये क्या है। अब चलनी विश्लेषण जो है, उसमें दो प्रकार के इसके दो भाग हैं। एक तो कोर्स ग्रेन सॉइल, देखिएगा चलनी विश्लेषण फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, इसके दो भाग है एक्चुअली। कोर्स ग्रेन सॉइल जो होती है यानी कि मोटे कणों वाली मृदा, उसके लिए होता है चलनी विश्लेषण। और फाइन ग्रेन सॉइल जो होती है, बारीक कणों वाली मृदा, उसके लिए होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस यानी कि अवसादन विश्लेषण। अब क्या मतलब फाइन ग्रेन सॉइल का? फाइन ग्रेन सॉइल का मतलब ये है जो 75 माइक्रोन साइज की सीव से पास हो जाए। आप जानते हैं 1 मिलीमीटर में 1000 mm होते हैं, तो अगर 75 माइक्रोन की बात करें, 1000 का भाग लगा दो, तो 0.075 mm। तो 0.07 mm साइज के जो पार्टिकल से भी कम साइज के हों, उसको अपन कहेंगे फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अब ये जो चलनी विश्लेषण है यानी कि सीव एनालिसिस है, ये 75 माइक्रोन साइज से ज्यादा बड़े साइज के पार्टिकल्स के लिए होता है। और इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला कोर्स सीव एनालिसिस यानी कि मोटा चलनी विश्लेषण, और एक फाइन सीव एनालिसिस यानी कि बारीक चलनी विश्लेषण।
अब कोर्स सीव एनालिसिस में क्या होता है, इसका मतलब जो 4.75 मिलीमीटर साइज की जो चलनी है उस पर ठहर जाए, यानी कि वो पार्टिकल जिनकी साइज 4.75 mm से ज्यादा है, और जो पार्टिकल्स 4.75 mm सीव से पास हो जाए या उससे बारीक हैं, वो आते हैं फाइन सीव एनालिसिस में। अब कोर्स सीव एनालिसिस में 4.75 mm सीव से बड़ी जो साइज के होते हैं उसके भी 5 भाग कर रखे हैं। एक तो जो 100 mm साइज पे ठहर जाए, यानी कि देखिए 5 प्रकार की सीव है, 100, 63, 20, 10 और 4.75 mm। कभी कभी 63 की जगह 75 mm भी ले लेते हैं और 20 की जगह 19 mm भी ले लेते हैं। तो ये आपके 5 जालियां हैं, 100 mm, 63 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm। और जो 4.75 mm से गुजर जाए वो आप देखिएगा उसके अंदर आपकी 8 जालियां हैं, 8। देर आर 8 सीव्स, 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। ये 8 सीव्स होती हैं फाइन सीव एनालिसिस में, और 5 होती है कोर सीव एनालिसिस, यानी कुल मिलाकर 13 सीव्स इसमें होती हैं। आगे देखते हैं। अब आप देखिएगा विभिन्न चलनियों को, यानी कि जो सीव्स उनको एक के ऊपर एक रखकर, एक के ऊपर एक का मतलब सबसे बड़ी जो साइज की है सबसे ऊपर, उसके नीचे छोटी, उसके नीचे फिर छोटी, सबसे छोटी जो है 75 माइक्रोन की वो सबसे नीचे आएगी, रखकर ये एनालिसिस किया जाता है। अच्छा, एक और बात जो इस एनालिसिस के बारे में है, ये कभी कभी 1 मार्क का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये है कि इस एनालिसिस से पार्टिकल साइज का सही विश्लेषण होता है, यानी देयर इज ट्रू एनालिसिस ऑफ पार्टिकल साइज बिकॉज देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस एनालिसिस। यानी कि अगर तापमान कम या ज्यादा कर दें, एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ जाए घट जाए, तब भी इस एनालिसिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो पूछ सकते हैं कि क्या सीव एनालिसिस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है। जैसे टेम्परेचर का सीव एनालिसिस पर 4 ऑप्शन हो गए, प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है, सी आ गया कम प्रभाव पड़ता है, और डी आ गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से आ सकता है। आपका उत्तर क्या होना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये बातें आपको छोटी छोटी मिलेगी हमारे इन नोट्स के अंदर। एक बात देखिएगा, जो स्टूडेंट बेसिकली पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझ के पढ़ते हैं, वो हमेशा हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अब देखिएगा ऐसे जाली रखते हैं अपन, सिर्फ सबसे ऊपर 100 mm की, फिर 63 की, फिर 20 की, फिर 10 की, फिर 4.75 mm की। और यहाँ आके मैंने एक लाइन खींची है, क्यों? क्योंकि ये है कोर सीव्स 5, इसे बोलते हैं पांचों को, प्लस 4.75 mm, यानी ये सभी वो हैं जो 4.75 mm से ज्यादा बड़े जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए। और ये जो है 8, 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन, ये है -4.75 mm साइज, यानी कि जो 4.75 mm से पास हो जाए, हम उसको कहते हैं कि, लेकिन प्लस 75 माइक्रोन, यानी कि 75 माइक्रोन से ज्यादा है, तो ये कहलाती है फाइन सीव्स। ऐसी 8 सीव्स होती हैं। अब देखिए मैंने कुछ बातें इसमें लिखी है साइड में, आप उनको जरा पढ़ें आप ध्यान से। 75 माइक्रोन सीव के नीचे एक पात्र रखा जाता है, और वे जो सबसे नीचे है ना सीव, सबसे बारीक वाली 75 माइक्रोन, कुछ पार्टिकल जो उससे भी बारीक होंगे उसको पास कर जाएंगे, उसको निकल उससे बाहर निकल जाएंगे, वो जाएंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस में। अगर वो आपने बेकार कर दिए या उनको इकट्ठा नहीं किया, फिर उनका एनालिसिस कैसे करेंगे भाई? तो आपको क्या करना है कि जो सबसे नीचे वाली सीव है उसके नीचे एक पात्र, एक पॉट रख देते हैं, जो -75 माइक्रोन साइज, यानी कि 75 माइक्रोन साइज को जो पार कर जाए, उससे भी बारीक हो, वो पार्टिकल्स को कलेक्ट कर ले।
ताकि उनको बाद में सेडिमेंटेशन एनालिसिस में काम लिया जा सके। अब जो -4.75 mm वाले भाग को, -4.75 mm वाले भाग को, अब इसमें समझिए इस चीज को क्या मतलब इसका। ये है -4.75 mm साइज, यानी जो 4.75 mm सिर से पार हो जाए लेकिन 75 माइक्रोन से बड़ी हो। इसमें ये 8 जाली आती है ना, तो ये सारा जो इकट्ठा हुआ है इसको वापस साफ धोते हैं। देखिएगा, अच्छी तरह से वॉश किया जाता है। इससे क्या होता है कि सैंड पार्टिकल से जो पार्टिकल चिपके होते हैं, सिल्ट और क्ले वाले, सैंड, सिल्ट, क्ले, 3 प्रकार के इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के अंदर, तो उनको अलग करने के लिए, यानी सैंड पार्टिकल से चिपके हुए सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स को अलग किया जा सके, इसके लिए इसको अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। और इसके लिए कई बार क्या है कि हम पर लीटर ऑफ वाटर में 2 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को काम में लेते ताकि ये साफ अच्छे से हो जाए। अब देखिएगा, वॉशिंग के बाद जब 75 माइक्रोन सीव से निकलने वाला क्लीन दिखना शुरू हुआ पानी, एक्चुअली क्या होता है, वॉश करते हैं ना तो पानी निकलता रहता है सभी सीव में से, और आखिरी सीव है 75 माइक्रोन की, जब उसमें से पानी बाहर निकलता है और आपको लगेगा अब तो बिल्कुल ये स्वच्छ पानी निकल रहा है, यानी साफ सुथरा पानी निकल रहा है, आप समझ जाएगा अच्छे से धुलाई हो गई है। उस समय 75 माइक्रोन से बड़ी साइज के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको ओवन में सुखाकर, यानी भट्टी में सुखाकर, फिर से सभी 8 फाइन सीव से सीव की जाती है, यानी कि उनको चलनी किया जाता है, उनको छाना जाता है, ताकि क्या है कोई पार्टिकल आपस में चिपक जाए ना तो उनको अलग अलग करके ये काम कर सकते हैं। अब आप देखिए कि पार्टिकल साइज एनालिसिस से हम किस प्रकार से गणनाएं करते हैं। इसके लिए आप देखेंगे मैंने एक टेबल बना रखी है। इसमें पहला कॉलम है सीरियल नंबर, जिसमें आपको कुल मिला के 13 मिलेंगे क्योंकि 13 सीव्स होती हैं। नंबर 2 मिलेगी सीव साइज, 100 mm, 63 mm, 20 mm, 10 mm, ये सारी मैंने वही लिखी जो पहले बताई थी। यहाँ मैंने स्टार लगाया 63 और 20 पे, लेकिन नीचे मीनिंग स्टार का। 63 mm के स्थान पर कभी कभी 75 और ये जो 20 के स्थान पर 19 mm साइज भी, सीव की साइज भी कभी कभी ली जाती है। अगला जो कॉलम है वो है पार्टिकल साइज, ये सीव की साइज है, और जो साइज सीव की होती है वही सॉइल पार्टिकल साइज मानी जाती है। 100 mm तो 100 mm। अब जैसे 600 माइक्रोन है तो इसको कहेंगे 0.6 mm, 1000 का भाग लगा दिया। अब मान लीजिए हमने 1000 ग्राम कोई सॉइल सैंपल लिया, कितना, 1000 ग्राम, और हमने सबसे बड़ी जो साइज है उस पर उसको डाल दिया। फिर हमने सीव शेक किया, यानी कि इसको अच्छे से हमने उसको शेक करते ना ताकि वो छान ले उसको अच्छे से। ये ऑटोमेटिक होता है, बिजली का बटन दबाए और अपना आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर छन्ने शुरू हो जाते हैं। और जब शेकिंग पूरी हो जाए तो उसके बाद हमने हर चलनी के ऊपर कितना सॉइल पार्टिकल जमा हो गया, कितना सॉइल पार्टिकल ठहर गया है, उसकी हमने गणना की। तो पाया, ये एग्जाम्पल है, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, मैंने समझाने के लिए आपको किया है। 100 mm की साइज के ऊपर कोई पार्टिकल रिटेन नहीं किया, यानी कि इसका मतलब सभी 100 mm से बारीक है। 63 mm पर भी कोई नहीं है। अब 20 mm की जो साइज है सॉइल की, उस चलने पर 30 ग्राम सॉइल बची है, यानी 30 ग्राम वो है जो कि 20 mm से ऊपर है लेकिन 63 से नीचे है। इसी तरह से ये 50, 90 मैंने सब ये सारे कितने ग्राम इकट्ठा हुआ किसी साइज पर बता दिया। टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 950 mm, यानी सॉरी 950 ग्राम। अब देखिए 1000 ग्राम टोटल सॉइल थी और 950 ग्राम आपने इकट्ठी कर ली, कुल मिला के 13 सीव्स के अंदर, यानी 50 ग्राम ऐसा सॉइल सैंपल बच गया जो 75 माइक्रोन से भी बारीक है। वो इसके नीचे जो आपने पात्र रखा था उसमें इकट्ठा हो जाएगा, उसका फिर बाद में हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम की सीमा में नहीं है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। अब देखिएगा परसेंटेज रिटर्न दिखाएंगे। परसेंटेज रिटर्न, ये स्पेलिंग देखिएगा ध्यान से, रिटर्न RETAINED, यानी कितना ठहर गया। तो जब यहाँ
कोई मास रिटेन नहीं हुआ तो उसका परसेंटेज कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। अब ये 30 ग्राम है, 30 ग्राम का मतलब होता है 3%। भाई 1000 में 30 तो 3% हुआ ना, 50 ग्राम मतलब 5%, 90 का मतलब 9%। ऐसे करते करते हमने सबके परसेंटेज निकाल लिए। ये कहलाता है क्यूम्युलेटिव, यानी कि संचयी। आपने 10वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा संचयी बारंबारता, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। वैसे ये संचयी परसेंटेज है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो जीरो ही रहेगा, जीरो रहेगा। यहाँ 3 का 3 रहेगा। अब देखिए ये 5 है, 3 और 5 मिलके 8, 8 और 9 17, 17 और 15 32, और 17 49, और 14 63, और 12 75, और 8 83, और 6 89, और 4 93, और 2 95। तो हम कह सकते हैं कि 95% रिटर्न हो गया और 5% बच गया। ये आप देखिएगा क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनर। इसका मतलब वो जो कि उस साइज से फाइन है, बारीक है। अब देखिए आप एक बात ध्यान से, कि ये जो कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इनमें जो डाटा है इनकी जोड़ कितनी होनी चाहिए? 100। हम जब कह रहे हैं कि 100 mm की साइज पर कोई रिटर्न ही नहीं हुआ, नो एनी रिटेंशन, कोई भी सॉइल पार्टिकल इस पे नहीं मिला आपको, इसका मतलब कि 100% इस साइज से बारीक है। यहाँ भी कोई रिटर्न नहीं हुआ, यानी कि 100% इससे बारीक है। ये 3% रिटर्न हुआ, यानी कि 97% बारीक है। 4 mm की साइज तक 8% रिटर्न हो गया। हालांकि यहाँ 5 हुआ था, पर कुल तो 8 हो गया ना। यानी हम कह सकते हैं कि 92% ऐसे पार्टिकल है जो 10 mm से बड़े हैं। इस तरह से हमने करते करते सारा ये निकाल दिया परसेंटेज। ये कौन सा? क्यूमुलेटिव, संचय। तो हमें एक ग्राफ बनाना होता है, किसके बीच में? एक तो पार्टिकल की साइज, और एक परसेंटेज फाइनर, यानी कि एन। इसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा स्टैंडर्ड नोटेशन है, कैपिटल एन, परसेंटेज फाइनर। परसेंटेज फाइनर, प्रतिशत बारीक कितना है। और एक होता है पार्टिकल साइज, इसको हम कहते हैं पार्टिकल साइज को डी। ये डी, तो हमें डी और एन के अंदर ग्राफ बनाना होता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो पार्टिकल साइज, और इस साइज से कितना परसेंट बारीक है, एन। इसका जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार का बनता है, आप देखिएगा। ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम आएगा, पूरे 8 मार्क्स का आना चाहिए। ये देखिएगा, आप दिख रहा होगा आपको ये। तो इसमें खास बात क्या है? ये जो ग्राफ है इसे कहते हैं सेमी लॉग प्लॉट। इट इज सेमी लॉग प्लॉट। ये जो एक्स एक्सिस है ये लॉगरिथमिक स्केल है, और यहाँ लिखी जाती है पार्टिकल साइज मिलीमीटर में, पार्टिकल साइज। और जो वाई एक्सिस है इस पे परसेंटेज फाइनर। जैसे मान लीजिए ये कोई पार्टिकल साइज है, मान लीजिए ये वाली 0.06 mm, 0.06 mm, यानी कि 60 माइक्रोन। हमें पता करना हो इससे कितने परसेंट फाइनल है। तो हम यहाँ से देखेंगे, ये ग्राफ चल रहा है ये, और यहाँ से देख लेंगे कितना परसेंट हो गया। अगर ये 40 से 50 हो सकता है 48, तो हम कहते हैं इससे 48% बारीक है। ये ग्राफ इस प्रकार से काम में आता है। हमने परसेंटेज फाइनल को यहाँ भी लिखा है, इधर भी लिखा है, ग्राफ के दोनों साइड लिखे। ये भी परसेंटेज फाइनल, ये सेम है, यानी कि ना 0 10 20 30 लेके 100 तक। यहाँ भी देखो, कारण क्या? कभी कभी हमें इस साइड पढ़ना पड़ता है, हमें उधर से पता पड़ जाए, इस साइड की इधर से पता पड़ जाए, वो बार बार आगे भी लेफ्ट राइट नहीं करना पड़े। हमने यहाँ पे 2 प्रकार के ग्राफ बनाए, बाकी तो आपके कोर्स में नहीं है। 2 प्रकार के हैं, आप देख रहे हैं। ये एक ग्राफ आपको दिख रहा है, यहाँ शुरू हुआ ये, और लगभग लगभग सभी साइज को कवर कर लिया इसने। देखिए लगभग सारे साइज। और एक ग्राफ ये देखिए, यहाँ शुरू हो गया, और बहुत कम रेंज है, लगभग कोई ज्यादा साइज की रेंज इसमें नहीं है। बी जो ग्राफ है, तो जो ग्राफ ए है ये उस सॉइल के लिए है जिसको कहते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल, अच्छी तरह से श्रेणीकृत मृदा।
और जो बी है उसे कहते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए बनाया गया ग्राफ, यानी कि सम श्रेणीकृत कहते हैं इसको, सम श्रेणीकृत। अब आगे देखिएगा, अच्छा इसमें मैंने कुछ और भी आपके लिए बताया है, जैसे ये शुरुआत का पोर्शन है, ये साइज, ये क्ले सबसे बारीक साइज होती है, फिर सिल्ट, फिर सैंड और फिर ग्रेवल। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में कि व्हाट डू यू मीन बाय वेल ग्रेडेड एंड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। अच्छी तरह से श्रेणीकृत और सम श्रेणीकृत मृदा से आप क्या समझते हैं, या इनमें क्या अंतर है? तो मैं आपको अच्छे से समझा दूं, पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ। वेल ग्रेडेड के लिए इट इज इफ इफ क्या नहीं आएगा, यहाँ इफ नहीं आएगा, क्योंकि इट लगा दिया ना, तो यहाँ इफ नहीं आएगा, इफ को मुझे मिटाना पड़ेगा। इट सेंटेंस अच्छे से बनना चाहिए ना, अगर सेंटेंस नहीं बनेगा तो उसका वेटेज कैसे निकालेंगे हम लोग? सेंटेंस एकदम से बनते बनना चाहिए। हाँ भाई, इट हैज गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑल साइजेस। कर्व ए, मैंने अभी आपको बताया था ना, कर्व ए, अभी बताया थोड़ी देर पहले, जो ए कर्व जो है ए वाला, देखा नहीं आपने ए, देखिए जो पूरा कवर करता है, तो कर्व ए जो है ये वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए है। अर्थात जब किसी मृदा प्रतिदर्श का मतलब होता है सॉइल सैंपल, अर्थात जब किसी मृदा प्रतिदर्श में सभी माप के कणों का अच्छा समावेश हो तो उसे अच्छी तरह से श्रेणीकृत यानी कि वेल ग्रेडेड सॉइल या मृदा कहा जाता है। अब आ गया यूनिफॉर्मली और पुअरली ग्रेडेड। इसको यूनिफॉर्मली का एक और नाम भी है पुअरली, यानी इसमें एक माप के कण तो बहुत मिल जाएंगे, किसी और के नहीं मिलेंगे, यानी जिसमें अच्छे हर माप के कण नहीं मिलेंगे, किसी पर्टिकुलर साइज के तो ज्यादा मिल जाएंगे, किसी के बिल्कुल नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर। इसकी परिभाषा, इफ, इफ का मतलब वो जो सॉइल सैंपल है, इफ इट हैज एन एक्सेस ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ अदर, यानी उस सैंपल में किसी पर्टिकुलर साइज के तो सॉइल पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, बहुतायत में है, और अन्य साइज के नजरअंदाज, उसको कहते हैं यूनिफॉर्मली और पुअरली ग्रेडेड सॉइल। देखिएगा, अर्थात जब किसी मृदा प्रतिदर्श में कुछ माप के कणों की बहुतायत हो और अन्य की कमी हो, या यूं कहें कि सभी कण लगभग एक ही माप के हों, तो उसे सम श्रेणीकृत यानी कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मृदा या सॉइल कहते हैं। अब ये क्वेश्चन अक्सर पूछेंगे या पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सॉइल। किसी मृदा कण का प्रभावी व्यास क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये D10 होता है, इसका नाम है टेक्निकल D10। आप इसको ये मतलब नहीं समझ लें कि D10 यानी कोई 10 mm की साइज, ऐसा नहीं होता है। ये 10 का मतलब परसेंटेज है, डी का मतलब डाया है, यानी कि इफेक्टिव डायमीटर सॉइल पार्टिकल्स का वो नाप है या वो साइज है जिससे 10% पार्टिकल्स फाइनर हैं यानी कि बारीक हैं। D10 साइज को ही इफेक्टिव साइज वाला कण कहा जाता है। ये वो साइज है, जिससे 10% पार्टिकल्स बारीक हो यानी कि फाइन हो। D10 size is that size by which 10% soil particles are finer। ठीक है ना? कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, मैंने आपकी सुविधा के लिए बता दिए। देखिए, 2 बड़े इंटरेस्टिंग कोएफिशिएंट्स हैं, एक है CU और एक है CC। इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसे हिंदी में कहते हैं समानता गुणांक, और इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता गुणांक। मैं लिख ही देता हूं, समानता गुणांक, और इसे कहते हैं वक्रता गुणांक, वक्रता गुणांक।
CU और CC। एक्चुअली जैसे D10 साइज होती है ना, D10, वैसे D60 भी होती है, D30 भी होती है। D30 साइज का मतलब होता है वो साइज सॉइल पार्टिकल की वो साइज जिससे 30% पार्टिकल्स बारीक हो। D60 का मतलब वो साइज पार्टिकल की जिनसे 60% पार्टिकल्स बारीक हो। तो ये 3 तरह की साइज बड़ी स्टैंडर्ड होती है, D10, D30, D60। लेकिन जो D10 है उसी को कहते हैं इफेक्टिव साइज। ध्यान रखना, इफेक्टिव साइज का मतलब D10 ही होता है। अब अगर मैं D60 में D10 का भाग लगा दूं तो वो रेशियो आएगा, उसे कहते हैं CU, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, समानता गुणांक। समानता गुणांक जो होता है वो D60 और D10 साइज का अनुपात होता है। इसी तरह से जो वक्रता गुणांक है वो होता है D30² अपॉन D10 इंटू D60। ये आपको याद रखने, कभी न्यूमेरिकल आ सकता है छोटे, कोई समस्या नहीं है। अब ये कोएफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, ये CU, रेंज ऑफ सॉइल पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज की जो रेंज है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो कोएफिशिएंट है ये पार्टिकल की शेप को रिप्रेजेंट करता है। शेप को, वो तो करता है साइज को, ये करता है शेप को। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, पार्टिकल साइज को रिप्रेजेंट करने वाला कोएफिशिएंट है। 4 आंसर आ गए, तो आप क्या आंसर देंगे? कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी कि CU या समानता गुणांक। कोई पूछ सकते हैं शेप ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर है, आंसर क्या देंगे आप? वक्रता गुणांक, यानी कि CC। इस तरह से। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को जो भी मैंने आज पढ़ाया समझाया वो आपको अच्छा लगा होगा, आपके काम भी आना चाहिए। अगर अच्छा लगा हो, आप मेरे इस जो ये जो मैंने आज पढ़ाया है इसको लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।